यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों इट इज ऑफिशियल, रूबेन अमोरिम बन रहा है हमारा हेड कोच। मैनेजर नहीं बन रहा, हेड कोच बन रहा है। ऐसी बहुत सारी बारीकी डिटेल्स उसकी डील से रिलेटेड, एरिक टेन हाग का डिसीजन जो लिया गया, कैसे डिसाइड हुआ कि उसको जाना चाहिए, रूबेन अमोरिम और स्पोर्टिंग लिस्बन और मैन यूनाइटेड के बीच में क्या क्या खिचड़ी पकी है, सारी डिटेल्स लेके इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। कब वो आने वाला है, क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है, कौन कौन साथ में आ रहा है, कितना पैसा दिया है, निस्टल रॉय का क्या होगा, सारी बात करेंगे भाई इस छोटी सी वीडियो में। सो प्लीज़ आगे से बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर यूनाइटेड की न्यूज़ फॉलो करना चाहते हो एक अच्छे से चैनल के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और डिटेल्स मैं आपको अब देना शुरू करता हूँ। दोस्तों पहली चीज़, रूबेन अमोरिम ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो वो स्पोर्टिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें आके उसने सारी डिटेल बता दी कि भैया मेरे पास बहुत सारे क्लब्स के ऑफ़र पहले भी आ रहे थे और मैं जब यूनाइटेड का नाम आया तो आई वाज लाइक बहुत ही खुश, और 3 दिन का टाइम मेरे को दिया था कि भैया डिसाइड कर लो आना है या नहीं आना। इस सीज़न की स्टार्टिंग में मैंने अपने प्रेसिडेंट को क्लब के बता दिया था ये स्पोर्टिंग के साथ मेरा लास्ट सीज़न होने वाला है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ। और जब ये ऑफ़र आया उससे पहले मेरे जो प्रेसिडेंट थे वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर चुके थे। देवर हैप्पी कि भैया हमें जब ये बंदा जाने ही वाला है, उस बंदे के लिए हमें 10 मिलियन मिल रहे हैं, तो देवर सो एक्साइटेड। अब जब मेरे पास ये डिसीजन आया कि क्या मैं ये लेना चाहता हूँ, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि यूनाइटेड जैसा ही रोल मैं चाहता था और वहाँ पे मेरे को बहुत सारी मेरे को कंट्रोल मिलेगा इन इन टर्म्स ऑफ कि वो जैसा चाहता है वैसा मिलेगा। सो ये रूबेन अमोरिम के वर्ड्स हैं, सो दे आर एज ट्रू एज इट कैन बी। दूसरी साइड की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यूनाइटेड 10 मिलियन के आसपास उनको दे रही थी, बट हमने और 1 मिलियन ज़्यादा दिया है। क्यों, क्या कारण है उसका? वो ये है कि रूबेन अमोरिम के कॉन्ट्रैक्ट में 30 डेज का नोटिस पीरियड था। अब उसके हिसाब से क्या होता, मान लो हमने जब अक्टूबर एंड में हमने डील क्रैक करी है, अगर हम ये रिलीज क्लॉज के लिए पैसा देते तो चाह के भी स्पोर्टिंग लिस्बन हमें रोक नहीं सकती थी, ठीक है, क्योंकि रूबेन अमोरिम अगर रेडी था तो हम क्लॉज पूरा पे करके, रिलीज क्लॉज पे करके उसको ले लेते। बट उसको 30 दिन तक स्पोर्टिंग लिस्बन में रहना होता, 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता। अब यूनाइटेड ने स्पोर्टिंग लिस्बन से वो नोटिस पीरियड भी कम कराने के लिए कि बोला कि भाई 10-12 दिन में रिलीज़ कर, हमें 10-11 नवंबर से बंदा अपने यहाँ चाहिए। उतने टाइम के लिए रूड वैन निस्टल रॉय हमारे पास है, और एक गेम तो आप देख ही चुके हो, 3 अगले गेम रूड वैन निस्टल रॉय मैनेजर होगा, वो हमारे को मैनेज करेगा। और तीनों के तीनों होम गेम्स हैं, पिछला भी होम गेम था। तीनों के तीनों एक है आपका यूरोपा में POAK के अगेंस्ट, अगला चेल्सी के अगेंस्ट है, और अगला है उसके बाद आपका लेस्टर सिटी के अगेंस्ट, जिनको 5-2 से पेला था हमने, दिवाली मनाई थी भाई। अब रूड वैन निस्टल रॉय की टीम कैसा करेगी चेल्सी के अगेंस्ट, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, मैं प्रीव्यू करूंगा मैच, वो मत छोड़ना, वो ज़रूर देखना। काफ़ी सही हम एनालाइज करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे गेम के बारे में। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं भाई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको और बता दूं, स्पोर्टिंग लिस्बन पे अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, और अभी ये बातें चल रही हैं कि क्या हम उसके सारे बंदों को लेके आ जाएंगे स्पोर्टिंग लिस्बन से, रूबेन अमोरिम के सारे असिस्टेंट कोचेस को। सुनने में आ रहा है कि स्पोर्टिंग लिस्बन ने ऑलरेडी एक असिस्टेंट कोच को नेक्स्ट मैनेजर अपॉइंट करने की ऑफ़र दे दी है। तो अगर ऐसा होगा तो शायद वो ना आए, बट कोशिश यही होगी इनियोस की कि वो सारा बैकरूम स्टाफ भी लेके आए, और उसके लिए हो सकता है यूनाइटेड को 4-5 मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़े, विच आई डोंट केयर अबाउट। आई जस्ट वॉन्ट एवरी, कोई कमी ना रहे भाई। भाई अगर स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो एकदम बढ़िया करो। अब हेड कोच की बात हो रही है भाई, कि हेड कोच है मैनेजर नहीं है, ये क्या लफड़ा है भाई, लोग ये भी बात कर रहे हैं। तो ये लफड़ा कुछ भी नहीं है। देखो पहले जब यूनाइटेड में सर एलेक्स का टाइम था, उससे पहले था जब सारे फुटबॉल क्लब्स इतने इवॉल्व नहीं हुए थे, तो पहले मैनेजर चलता था। अब धीरे 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 काफ़ी क्लब्स हैं जो हेड कोच अपॉइंट करते हैं। इनियोस के आने से पहले एरिक टेन हाग मैनेजर था, तो उन्होंने मैनेजर को नहीं हटाया, मैनेजर को मैनेजर बना रहने दिया, बट उसकी पावर्स कम करते गए। उसको बोला कि भाई टीम पे फोकस कर, जो तेरी सारी बाकर बकर चल रही हैं टीम ट्रांसफ़र की और स्काउटिंग की और ये सब, वो सब हम तेरे से बर्डन ले रहे हैं। यही यूनाइटेड फैंस हमेशा से चाहते थे। अब जब वो सारा बर्डन जा चुका है, जेसन विलकॉक्स, क्रिस्टियन विवेल और आपका पूरी जो इनियोस का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उसमें अब जो हमारा मैनेजर होगा वो ही इज़ अ
हेड कोच कि भाई टीम का कोच है तू और बाकी भी तेरे साथ असिस्टेंट कोचेज हैं बट यू आर द हेड कोच, विच इज़ परफेक्टली फाइन। कुछ भी गलत नहीं है। एमरिम को जो काम करना है बस टीम को इम्प्रूव करना है और वही उसके पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ट्रांसफ़र के बारे में डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उससे कोई बात नहीं करी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही उसका रोल वही है, बस टाइटल चेंज हुआ है, हेड कोच बनेगा वो। दोस्तों एरिक टेन हाग के बारे में भी कुछ पता चला है कि कैसे इनियोस ने डिसाइड किया कि भैया अब हो गया बहुत। देखो पिछले सीज़न जब हम एफए कप जीते थे उससे पहले जो और उसके बाद भी जो इनियोस का रिव्यू चल रहा था, स्ट्रेटेजिक रिव्यू, उसमें उन्होंने बहुत सारे मैनेजर्स को के बारे में जाना था, समझा था, एरिक टेन हाग को स्टडी किया था, ले देके उसमें से उनको सबसे अच्छा एरिक टेन हाग ही लगा तो उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया। ये सुनने में आ रहा है उस टाइम में यूनाइटेड ने 5 7 10 मैनेजर्स को अप्रोच किया था बट उसमें रूबेन एमोरिम का नाम नहीं था। अब इस सीज़न की स्टार्टिंग के बाद रूबेन एमोरिम से डिस्कशन स्टार्ट हुई हैं और जिस तरीके से सीज़न गया है, 4 गेम जीते हैं 14 में से, काफ़ी सारे पॉइंट्स कमाए हैं, ये सब तो इरिटेटिंग था ही और बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा था इनियोस को। बट व्हाट फेब्रिजियो रोमानो ने भी कंफर्म किया है कि जो सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ थी जिसके कारण ये डिसीजन लिया गया वॉज द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द टीम। अगर वो ठीक खेल भी रही थी, रिजल्ट ले भी रही थी, तो किस तरीके से ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एक हाफ उनका एवरेज था, एक हाफ में वो बहुत एक्सेप्शनल खेले। वेस्ट हैम के अगेंस्ट जब हालांकि हम हारे हैं बट एक हाफ बहुत अच्छा था। हारने पे भी इस ये बात सुनोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा हारने पे भी हम उसको एरिक टेन हाग को शायद ना निकालते अगर पूरे गेम में हम कंट्रोल बनाए रखते। हमने एक हाफ बहुत अच्छा खेला, दूसरे हाफ में हमारी परफॉर्मेंस बेकार थी। ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट भी यही हुआ, फेनरबाचे के अगेंस्ट भी यही हुआ। सो एक टीम 90 मिनट तक हमारा प्रोग्रेशन नहीं था। रिजल्ट वाज नॉट द मेन फैक्टर बट प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा था इस सीजन में। कंसिस्टेंटली हम 90 मिनट तक डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे। दिस इज सेट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई इनियोस फाइनली टुक दिस डिसीजन। दोस्तों एक्साइटेड हो आप? मुझे बताओ इसके लिए, एमोरिम के लिए मुझे बताओ कमेंट करके, क्या लगता है आपको इनियोस ने सही डिसाइड किया? क्या आपको लगता है हमने एक्स्ट्रा पैसा 1 मिलियन ज़्यादा दे के कोई फ़र्क पड़ता है अपने को? कैसा लगा आपको इनियोस की ये अग्रेसिव अप्रोच टू गेट देयर मैन? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक्साइटेड हम ज़रूर हैं, बहुत सारी साइनिंग्स के लिए भी होते हैं यार हम। जो नया मैनेजर आ रहा है वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। एरिक टेन हाग आया था तो बहुत एक्साइटिंग लगा था, उससे पहले जोजे मरीनो आया था तो एक्साइटिंग लगा था। बहुत दूर भी मत जाओ, जब जर्गजी आया था तो बहुत एक्साइटिंग लगा था। उगाटे, डेलिट और यूरो को, लेनी यूरो को देख के बहुत एक्साइटिंग लगा था, राइट? बट हमने देखा है जितनी बार भी हमें एक्साइटमेंट हुई है, पॉल पॉगबा, अलेक्सिस सैंचेज, कितनी सारी एक्साइटमेंट हुई है और सारी की सारी एक्साइटमेंट हमारी जैसे ही वो प्लेयर जो मेसी और रोनाल्डो जैसे लगते हैं वो यहाँ पे आने के बाद एंटनी और लिंडेलॉफ जैसे बन जाते हैं। सो आई एम स्टिल एक्साइटेड टू सी रूबेन एमोरिम बट आई जस्ट होप कि ये वाली साइनिंग हमारी वर्क करे रादर देन कि वो बहुत सारी और साइनिंग्स की तरह एक्साइटमेंट से डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो all I ask is be supportive of the manager, be supportive of the team. Please support this small channel. सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो देखनी मत भूलना। चेल्सी यूनाइटेड हमारा वाला गेम जो है उसको हम प्रीव्यू करने वाले हैं एंड आई विल सी यू सून, वेरी सून।